हेलो बच्चों, आज मैं फिर से आप लोगों को समय तथा कार्य के कुछ बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलिए देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है। हाँ, देखिए क्वेश्चन। यदि ए बी सी कोई कार्य को क्रमशः 10, 20 व 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब तीन व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति हमारे पास ए है, दूसरा व्यक्ति बी, तीसरा सी। तो ए जो है कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए द्वारा एक दिन का किया गया कार्य कितना हो जाएगा 1/10। और बी जो है इस कार्य को अकेले 20 दिन में पूरा कर सकता है। इसका ये मतलब है कि बी का द्वारा एक दिन का किया गया कार्य 1/20 हो जाएगा। और इसी प्रकार से सी जो है कार्य को 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो सी द्वारा किया गया कार्य 1/30 होगा। ठीक, उसके बाद देखिए ए ने 3 दिन तक कार्य किया, मतलब जो पहला व्यक्ति ए था इसने 3 दिन तक कार्य किया है। उसके बाद कार्य छोड़ के ये चला जाता है। ठीक, और पाँचवें दिन मतलब 3 दिन इसने कार्य किया, चौथे दिन के बारे में डिस्कशन नहीं है, मतलब जो भी आएगा पाँचवें दिन होगा। पाँचवें दिन उस कार्य पर बी और सी लगे, मतलब पाँचवें दिन बी और सी ने उस कार्य पे लगे हैं और चौथे दिन कोई नहीं आया। ठीक है, वह कार्य पूरा होने के एक दिन पूर्व सी कार्य छोड़ के चला जाता है। तो बी और सी जब भी कार्य पे लगे थे मतलब पाँचवें दिन, तो जितना दिन भी कार्य को कंप्लीट होने में लगा होगा, बी जो है उससे एक दिन पूर्व ही कार्य छोड़ के चला जाता है। तो बताइए कार्य कुल कितने दिनों तक चला। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जब बी और सी कार्य पर लगे तो सी ने उस कार्य पे कुल जो है एक्स दिनों तक कार्य किया। ठीक है, तो एक्स वैल्यू हमने क्या माना है कि सी जो है कार्य पे लगने के पश्चात एक्स दिनों तक कार्य किया, तो बी जो कितने दिन वर्क करेगा, एक दिन कम करेगा, तो x-1 हो जाएगा यहाँ पे। और ए ने जो है प्रश्न में दिया है कि 3 दिनों तक कार्य किया। ठीक है, अब देखिए चूंकि जब ए जो है 3 दिन तक कार्य करता है, तो ए द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा 3/10। और बी के द्वारा कितना वर्क हो जाएगा x-1 ओवरऑल 20। और सी द्वारा किया गया कार्य होगा x/30। ठीक, क्यों? क्योंकि एक दिन का कार्य 1/10 था, इसने 3 दिन तक वर्क किया, तो तीनों दिन का वर्क मतलब एक्स के द्वारा इस टोटल कार्य में मतलब अपना शेयर जो भी कार्य करने का शेयर होगा वो 3/10 पार्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से बी ने जो है एक दिन का कार्य 1/20 था और इसने x-1 डे अगर वर्क किया है, तो एक्स बी द्वारा किया गया कार्य x-1 ओवरऑल 20। और इसी प्रकार से सी ने अगर कार्य को x दिनों तक किया है, तो इसके द्वारा सी के द्वारा किया गया कार्य x/30 होगा। अब इन तीनों व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों को यदि हम जोड़ देते हैं, तो कार्य क्या हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है। मतलब तीनों के अगर वर्किंग के शेयर को अगर ऐड करते हैं तो ये वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x की हमारी वैल्यू आ जाएगी, तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 6 प्लस इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 × x-1। और यहाँ पे इस टर्म में 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 × x। ये कितनी की वैल्यू बराबर हो जाएगी 1 के। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू कितनी आती है। 6 जो है नेक्स्ट साइड में 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 6×3 = 18 प्लस 3x-3 प्लस 2x बराबर 60। और इसी प्रकार से कितना आ जाएगा, ये 18 में से 3 जाएगा 15 और 3x 2x कितना हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 60। तो यहाँ से 5x की वैल्यू आ जाएगी 60 - 15 मतलब 45। और x का मान कितना आ जाएगा 45/5 मतलब 9। 9 क्या दिन। ठीक है, ये 9 दिन होगा। 9 दिन क्या होगा इसमें, 9 दिन इस दिए गए कार्य पर सी ने 9 दिन तक कार्य किया होगा। तो इसका मतलब बी ने उस दिए गए वर्क पे कितने दिन कार्य किया होगा 9 - 1 मतलब 8 दिन। मतलब बी द्वारा इस दिए गए कार्य पर 8 दिनों तक कार्य किया गया और सी जो है 9 दिन तक कार्य किया है इस पे। तो इस पूरे प्रक्रिया में कार्य को पूरा होने में लिया गया समय कितना होगा, क्योंकि ए ने स्टार्टिंग में इस कार्य पे 3 दिन को वर्क किया था, चौथे दिन किसी ने इस पे कार्य नहीं किया। उसके बाद बी और सी ने लगातार 8 दिनों तक कार्य किया और 9वें दिन सी ने अकेले कार्य किया। मतलब कुल दिन कितना हो जाएगा 3 + 1 + 9 = 13, जो कि इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। कि मतलब कार्य टोटल 13 दिन तक चला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
हाँ, प्रश्न है हमारा कि x किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब एक व्यक्ति, हमारे पास x है, ये x जो है एक कार्य को 24 दिन में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। और जब उसने 4 दिन काम कर लिया तब y भी उस कार्य में शामिल हो गया, ठीक है। मतलब दूसरा व्यक्ति हमारे पास क्या है, y। और इसमें प्रश्न में दिया है कि यदि x जो है 4 दिन तक कार्य करता है उसके बाद y आता है, तो यदि समस्त कार्य 16 दिनों में पूरा हो जाता है, मतलब टोटल वर्क हमारा 16 दिन तक चला है, तो y अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए यहाँ पे चूंकि पूरा वर्क है, ये वर्क हमारा 16 दिन तक चला है, तो चूंकि x जो है एक दिन पूरा कार्य जो है 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो x के द्वारा एक दिन का किया गया कार्य 1/24 हो जाएगा। और चूंकि पूरे प्रक्रिया में, मतलब पूरे इस कार्य को कंप्लीट होने की प्रक्रिया में ये जो x है कितने दिन कार्य करेगा, स्टार्टिंग में 4 तो किया ही था, और y के आ जाने के बाद जो पूरा वर्क 16 दिन तक चला है, मतलब x की इन्वॉल्वमेंट कितने दिन तक रही होगी, 16 दिन पूरे रही होगी। मतलब x ने इस कार्य को कंप्लीट होने में टोटल 16 दिन का समय लगाया है y के साथ, ठीक है। अब y देखिए कितने दिन तक कार्य किया, हमें ये नहीं पता है कि y जो है कार्य कितने दिन में पूरा कर सकता है, यही हमको निकालना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि y जो है इस कार्य को अगर अकेले पूरा करता तो y दिन में कंप्लीट कर लेता, ठीक है। तो y के द्वारा एक दिन का किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 1/y या 1/x भी मान सकते हैं आप, मतलब यहाँ पे x मान लेते तो ये 1/x हो जाता, ठीक है। और चूंकि y ने इस कार्य में कितने दिन तक x का सहयोग किया, कितने दिन का बताइए, 16-4। क्यों, क्योंकि कार्य पूरा हमारा 16 दिन में कंप्लीट हो गया है, और ए जो है इस कार्य में कब शामिल होता है, जब 4 दिन बीत जाता है। मतलब x जब 4 दिन इस कार्य पे अकेले लगा रहता है उसके बाद y आता है, तो मतलब y इस कार्य में 16-4 मतलब 12 दिन तक लगा रहा x के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे y जो है 12 दिन तक कार्य किया है। अब देखिए इस प्रक्रिया में क्या होगा कि देखिए y ने 16 दिन तक कार्य, x ने 16 दिन तक कार्य किया है, तो 16/24 ये x के द्वारा किया गया कार्य होगा, अब प्लस y द्वारा कितना कार्य किया गया होगा 12/y इक्वल्स टू 1। मतलब इन दोनों के वर्कों को यदि जोड़ देते हैं तो कार्य कंप्लीट हो गया, तो इन दोनों का समेशन जो है 1 हो जाएगा। ये 8 दूनी 16, 8 तिहाई 16, तो ये इम्प्लाई करेगा 2/3 प्लस 12/y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो 12/y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 - 2/3, और ये वैल्यू आ जाएगी 1/3, तो y कितना हो जाएगा 36, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई 12 से होगा, y का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो y की वैल्यू 36 आ जाएगा। कहने का मतलब y जो है अगर अकेले इस कार्य को पूरा करता तो y को 36 दिन का समय लगता, जो कि हमारा ऑप्शन ए है, और यही इसका आंसर है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न है हमारा, 3 व्यक्ति एक कार्य 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 2 दिन बाद 3 अन्य व्यक्ति उसमें शामिल हो जाते हैं, तदनुसार वे सब शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ठीक है। काफ़ी इजी प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने इंट्रोडक्शन में बताया था। उसके लिए इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमने आप लोग को एक फार्मूला भी बताया था। तो चलिए फिर से मैं बता देता हूँ फार्मूला, और मैं इस प्रश्न को सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे सॉल्व होगा। तो पहले तो आप लोग फार्मूला देख लीजिए उसका, W1 ओवरऑल M1 D1 इक्वल्स टू W2 ओवरऑल M2 D2। देखिए ये है क्या चीज़, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक वर्क है, मतलब कोई एक कार्य है, ठीक है, और उस कार्य के कंप्लीट होने के 2 कंडीशन हमको अगर ज्ञात हैं, कि जैसे मान लीजिए कार्य का प्रथम बार में कोई भाग पूरा हो रहा है और उस भाग को कंप्लीट होने में M1 आदमी लगते हैं और D1 समय लगता है, ठीक है। D1 क्या है, मतलब टाइम है, मतलब फर्स्ट टाइम अगर, मतलब प्रथम बार अगर ये समय लगता है और प्रथम बार
m व्यक्ति लगते हैं, मतलब इतने व्यक्ति मैन पावर, चाहे व्यक्ति हो सकता है, महिला हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। और दूसरी कंडीशन में उसी वर्क के कुछ पार्ट को कंप्लीट उस वर्क के कुछ पार्ट को कंप्लीट होने में, मतलब वर्क का भाग अगर W2 है तो व्यक्ति यदि M2 लगते हैं, समय अगर D2 लगता है, तो उन दोनों के मध्य जो है ये रिलेशन होता है। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे, हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए 3 व्यक्ति एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 व्यक्ति जो है कार्य को 6 दिन में कंप्लीट कर रहे थे, तो मतलब उन 3 व्यक्तियों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। 3 व्यक्ति जो है एक दिन में कार्य का 1/6 भाग कर लेंगे। ठीक है, और इसमें आगे प्रश्न में लिखा है कि उनके कार्य शुरू करने के 2 दिन बाद 3 अन्य व्यक्ति आते हैं। कहने का मतलब जो शुरुआत में 3 व्यक्ति थे, ये जो है 2 दिन तक कार्य किए हैं, तो ये 3 व्यक्ति प्रथम दिन जो है 1/6 कार्य किए, दूसरे दिन भी तो कार्य करेंगे, कितना 1/6 करेंगे, मतलब ये दोनों जो ये तीनों व्यक्ति 2 दिन में कितना कार्य कर लेंगे, 2/6, और 2/6 कितना होता है, 1/3। कहने का मतलब 3 व्यक्ति प्रथम 2 दिनों में कार्य का 1/3 हिस्सा कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो जो अन्य 3 व्यक्ति आ रहे हैं, जब वो नए 3 व्यक्ति आएंगे तो उस समय कार्य का कितना भाग ही शेष रह जाएगा जो कि कंप्लीट होगा, तो उन 6 व्यक्तियों द्वारा 1 - 1/3। कहने का मतलब 2/3 भाग ही शेष रह जाएगा, और इसी 2/3 भाग को बच्चे जो पहले के 3 व्यक्ति और बाद में जो 3 व्यक्ति आए हैं वो दोनों मिलके करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब ये दोनों कंडीशन जो है इस फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे। हम प्रश्न में देखिए लिखा हुआ है कि किसी कार्य को पूरा करने में, मतलब कंप्लीट वर्क, मतलब W1 अगर कंप्लीट होता है, पूरा हो जाता है, मतलब एक कितने व्यक्तियों द्वारा, 3 व्यक्तियों द्वारा। 3 व्यक्ति एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं, मतलब 3 व्यक्ति, M1 मतलब 3 व्यक्ति, और समय लेते हैं 6 दिन का। 3 व्यक्ति 6 दिन में कार्य को पूरा कर ले रहे हैं, मतलब W हो जा रहा है 1। ठीक है, तो 1/M1 M2 3 × 6 हो जाएगा हमारे पास, इक्वल्स टू, देखिए सेकंड कंडीशन में क्या होगा, जो कार्य का जब 2 दिन बीत चुका है तो कार्य कितना बचा हुआ था शेष करने के लिए, 2/3, तो मतलब 2/3 जो बचा हुआ कार्य है, इस कार्य को करने के लिए अब हमारे पास कितने व्यक्ति हैं, पहले 3 थे, 3 व्यक्ति 2 दिन बाद और आ गए हैं। ठीक है, तो 3 व्यक्ति और आ गए हैं, तो अब कितने व्यक्ति हो गए, 6 व्यक्ति हो गए। तो 2/3 कार्य को 6 व्यक्तियों द्वारा करने में कितना समय लगेगा, मतलब कितना दिन लगेगा, यही हमें इस D की वैल्यू निकालनी है। तो ये इन दोनों के बीच जो है रिलेशन बन जाएगा। D की वैल्यू देखिए निकाल लेते हैं, बहुत ईजी है। ये इम्प्लाई करेगा 1/3 × 6 बराबर 2/3 × 6 × D। ठीक है, तो 3 से 3 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, D का मान कितना आ जाएगा, 2। कहने का मतलब जब ये व्यक्ति आ गए हैं, आपके पास 3 व्यक्ति अन्य और आ गए हैं, तो पहले के 3 व्यक्ति और बाद के 3 व्यक्ति, ये तीनों, ये 6 मिलके जब कार्य को शुरू करेंगे, मतलब कार्य जब 2 दिन बाद जब स्टार्ट हो करेंगे, तो अगले 2 दिन बाद कार्य कंप्लीट हो जाएगा, मतलब शेष कार्य अगले 2 दिनों में खत्म हो जाएगा। मतलब इस प्रश्न का आंसर जो भी है हमारा ऑप्शन बी 2 दिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न देखिए, ए तथा बी ने मिलकर एक कार्य 5 दिन में पूरा कर दिया। ठीक है, यदि उनमें ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से 2 गुनी क्षमता से कार्य किया होता और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3 क्षमता से कार्य किया होता, तो वही कार्य 3 दिनों में पूरा हो जाता। तो ए अकेला वह कार्य कितने दिन में पूरा कर सकता था, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग इसको पहले अपने से लगाइए, उसके बाद आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप इसको वीडियो पॉज करके पहले एक बार सेल्फ ट्राई करिएगा। ठीक है, अगर नहीं आए तब आप वीडियो देखिए इसको। चलिए मैं इसको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, कि पहला स्टेटमेंट ये है हमारा कि ए तथा बी ने मिलकर एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर लिया। कहने का मतलब ये है कि ए और बी के एक दिन का वर्क कितना होगा, ये मान लीजिए 1/A क्या है, ए के द्वारा किया गया एक दिन का कार्य,
और 1/b क्या है, b के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये है क्या चीज़, a के द्वारा एक दिन में किया गया वर्क, और ये 1/b क्या चीज़ है, b के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, और इन दोनों का योगफल जो भी होगा वो कितना हो जाएगा, वो 1/5 होगा। क्यों, क्योंकि a और b मिलकर कार्य को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। इसका ये मतलब है कि a के एक दिन का कार्य प्लस b के एक दिन का कार्य बराबर वो 1/5, ठीक है। क्योंकि ये कार्य जो है 5 दिन में फिनिश हो रहा है, तो कार्य एक दिन में कार्य का 5वां हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए इसको बन गया। क्वेश्चन को अगर आगे हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि यदि a ने अपनी वास्तविक क्षमता से दोगुनी क्षमता से कार्य किया होता है, मतलब ए क्या कर रहा है, पहले एक दिन में 1/a वर्क कर रहा था, अब क्या हो रहा है कि ए जो है अपनी क्षमता से दोगुनी क्षमता से कार्य कर रहा है। मतलब ए यदि एक दिन में पहले कार्य करता था 1/a, तो अब ये पर डे कितना करेगा, जितना भी वर्क करता था उसके दोगुने से, मतलब 2 × 1/a। और बी क्या करेगा, अपनी कार्य क्षमता के तिहाई, तो मतलब पहले 1/b कार्य करता था और अब इसमें क्या कितना वर्क कर लेगा, 1/3 टाइम्स, ठीक है। अब इन दोनों के योगफल का अगर हम जोड़ते हैं, मतलब ये क्या चीज़ था, अब सेकंड केस में a के द्वारा किया गया एक दिन का कार्य, और ये टर्म है b के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। और चूंकि सेकंड केस में दोनों मिलकर साथ कार्य करते हैं, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जा रहा है, 3 दिन में। मतलब ये दोनों मिलकर एक ही दिन में 1/3 वर्क कंप्लीट कर ले रहे हैं, मतलब कार्य का 1/3 भाग, ठीक है। और ये कब हो रहा है, जब ए जो है अपनी क्षमता से दोगुनी क्षमता से कार्य करता है और बी जो है अपनी कार्य क्षमता का 1/3 यूज़ करता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, ठीक। अब देखिए, चूंकि हमें ये फाइंड आउट करना है कि ए अकेला वह कार्य कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है, कहने का मतलब हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। बी से हमसे कोई इस प्रश्न में लेना देना नहीं है, तो हमें ए की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, अगर इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे b है, 1/b है, यहाँ पे 1/3 है। अगर फर्स्ट इक्वेशन के सभी टर्म में अगर हम 3 से डिवाइड कर दें, मतलब 1/3a 1/3b और 1/3 × 5, तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को घटा देते हैं हम, ठीक है। तो घटाने के बाद देखिए यहाँ माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब तो ये देखिए पहला टर्म क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/3a माइनस 2/a, और ये टर्म जितना है वही प्लस में, ये माइनस में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों एक दूसरे से, इक्वल्स टू 1/15 माइनस 1/3, ठीक। अब देखिए ये 1/3 है माइनस 2/a, ठीक है। यहाँ पे नीचे 3a है, यहाँ पे a है, तो अगर इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लीजिए, या तो ऐसा करते हैं कि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे साइड में, ऊपर साइड में 3 से मल्टीप्लाई, तो जो हर है या डिनोमिनेटर है यहाँ भी 3a हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, a × 3 मतलब 3a, ये भी है, ये भी 3 है, और ऊपर क्या है 1 - 6, 2 × 3 है, तो वो 1 - 6 हो जाएगा ना। और जब हर में वैल्यू समान होती है तो जो भी सेम वैल्यू है हम वो लिख देते हैं, ये 3a आ जाएगा, और 1 - 6, तो 1 - 6 कितना होता है हम लिख देते हैं, हालांकि 1 - 6 ये हो जाएगा -5 -5/3 है, ठीक। और ये बराबर देखिए 1/15 - 1/3 था, यहाँ पे भी ऐसा करते हैं कि 5 से नीचे मल्टीप्लाई और 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो नीचे साइड 15 हो जाएगा, ऊपर 5 हो जाएगा, तो 1 - 5/15, तो 1 - 5 कितना होता है, -4 -4/15, ठीक है। अब ये देखिए 3 से 5 बार कटेगा, और ये फाइनली ए की रिजल्ट हमें कितना आ जाएगा, a इक्वल्स टू माइनस से ये माइनस कैंसिल, a बराबर आ जाएगा 25/4, और 25/4 कितना, 6 सही 1/4, मतलब 6 पूरा दिन और 1/4 दिन, ठीक है। इतना दिन हमारा आंसर है। अगर उत्तर हमारा इस प्रकार से भी हो सकता था, 6 दिन और 1/4 दिन का मतलब होता है एक दिन में 24 घंटा होता है, आधे दिन में 12 घंटा और चौथाई दिन में 6 घंटे, तो आंसर हमारा इस प्रकार से भी हो सकता है, ठीक है। चलिए ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक।
तो ए और बी जो है अगर कार्य को 12 दिन में कम पूरा कर ले रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि ए के एक दिन का कार्य प्लस बी के एक दिन का कार्य, उन दोनों के कार्यों का योगफल का मान कितना हो जाएगा 1/12। क्यों? क्योंकि वर्क जो भी है हमारा वो 12 दिन में कंप्लीट हो रहा है, और जब हमारा वर्क 12 दिन में कंप्लीट होगा तो इसका ये मतलब है कि प्रत्येक दिन जो है कार्य का 1/12वां हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये सेंस है कि ए के एक दिन का कार्य प्लस बी के एक दिन का कार्य, मतलब ए के एक दिन के वर्क को बी के एक दिन के वर्क को दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/12 के बराबर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न में लिखा है कि यदि ए अकेला उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ए का जो भी एक दिन का वर्क हो जाए, मतलब ए जो है कार्य को 20 डेज में अकेले कंप्लीट कर सकता है, तो ए के एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/20। तो 1/20 अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो 1/20 प्लस 1/b मतलब b के द्वारा एक दिन का कार्य, ये बराबर कितना हो जाएगा 1/12। ठीक है, तो b के एक दिन की वर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/b इक्वल्स टू 1/12 माइनस 1/20, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 में से 12 गया 8/12 इंटू 20। ठीक है, ये 2 बार जाएगा 3 बार, 1 10, कहने का मतलब 1/30, मतलब बी जो है अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेता 30 दिन में पूरा कर लेता। ठीक है, और बी के द्वारा एक दिन में वर्क कितना कंप्लीट हो जाएगा 1/30। अब देखिए प्रश्न क्या लिखा है कि यदि बी हर रोज केवल आधा दिन कार्य करता, ठीक है, मतलब बी जो है कि एक दिन में केवल आधा दिन ही कार्य करेगा, कहने का मतलब अगर पूरा दिन कार्य करता है वो तो 1/30 वर्क कंप्लीट हो जाता है, लेकिन वो पूरा दिन तो कार्य नहीं कर रहा, आधे दिन कार्य कर रहा है। और जब बी आधा दिन कार्य करेगा तो ए बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा जस्ट इसका हाफ, मतलब 1/60। 1/30 का आधा कितना होता है 1/7 होगा ना। तो देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखिए ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है 1/20, और बी जो है एक दिन में कार्य कितना करता है 1/30 करता है, लेकिन 1/30 कर नहीं रहा है, आधे दिन कार्य कर रहा है, तो आधे दिन में कार्य मतलब एक दिन में जो भी वो वर्क करेगा वो कितना हो जाएगा, आधे दिन के बाद चला जाएगा तो 1/60 वर्क करेगा, इसका मतलब ये प्रत्येक डे तो 1/60। ठीक है, ये एक के द्वारा एक दिन का कार्य है और ये बी का एक दिन का कार्य है, तो दोनों के एक दिन के कार्यों को यदि हम ऐड करते हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 4/60 मतलब 1/15। कहने का मतलब यदि ये दोनों ए और बी संयुक्त रूप से एक साथ मिलकर प्रत्येक दिन कार्य करते हैं जिसमें ए जो है आधे दिन बाद चला जाता है, तो इन दोनों के द्वारा कार्य का 1/15 हिस्सा कंप्लीट होता है कितने दिन में, एक दिन में। ठीक है, तो कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा 15 दिन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रत्येक दिन में कार्य कितना हो रहा है 1/15, तो कार्य को कंप्लीट होने में कितना समय लग जाएगा 15 दिन। ठीक है, यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देख सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न है हमारा कि ए बी और सी एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब अगर कोई वर्क है जिसको कंप्लीट करने में ए बी सी की सहायता लिया जाता है, मतलब ए बी सी द्वारा किया जाता है, तो ये तीनों मिलकर उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। मतलब एक दिन में कार्य इन तीनों के द्वारा कार्य के छठे हिस्से को कंप्लीट होता है, मतलब ये तीनों मिलकर एक दिन में उस कार्य के 1/6 पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, आगे देखिए, यदि ए बी से 2 गुनी तेजी से और सी से 3 गुनी तेजी से कार्य कर सकता है तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, हमें ये निकालना है कि अगर कार्य को सी अकेला करता है तो वो कार्य सी द्वारा कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक बात इसने ये भी प्रश्न में ये भी बताया गया है कि ए जो है बी से 2 गुनी तेजी से कार्य कर रहा है और सी से 3 गुनी तेजी से। तो तेजी से वर्क करने का क्या मतलब होता है बताइए।
तो तेजी से कार्य करने का ये मतलब होता है कि जो व्यक्ति तेज कार्य कर रहा है, कार्य को कंप्लीट करने में दूसरे की अपेक्षा समय को कम ले रहा है। ठीक है, कहने का सेंस ये है कि यदि ए जो है बी से दोगुनी तेजी से कार्य करता है तो बी जितना समय लेगा जस्ट उसका आधा समय ए लेगा। ठीक, और यदि ए सी से तीन गुनी तेजी से कार्य कर रहा है तो इसका ये मतलब होता है कि सी यदि कार्य को करने में 30 घंटा लेता है तो ए जो है सिर्फ और सिर्फ 10 ही घंटा लेगा, क्योंकि उसे 3 गुना तेजी से कार्य कर रहा है। मतलब जितना समय लेगा उसका 1/3 समय ही ए लेगा। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए व्यक्ति हमारा ए था, ये बी, ये सी, ये 3 व्यक्ति हैं। ठीक, हम मान लेते हैं, माना कि कार्य को करने में ए द्वारा x समय लिया जा रहा है। ठीक है ना, ये समय है। ठीक, समय दिन में है, दिन में आंकड़ा हमारा दिन में है तो दिन में है। ठीक है ना, ये समय है x। यदि ए जो है अगर कार्य को कंप्लीट करने में x दिन ले रहा है तो b कितना दिन लेगा? चूंकि a जो है b से दोगुनी तेजी से कर रहा है तो जो है ये डबल होना चाहिए। ठीक, ए जो है बी से दोगुनी तेजी से कार्य कर रहा है, मतलब जस्ट उसका आधा समय लेगा। और व्यक्ति जो ए है सी की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य कर रहा है, मतलब जितना सी समय लेगा उसका तिहाई हिस्सा लेगा ये। ठीक है, तो मतलब अगर ये एक्स ले रहा था तो सी कितना समय ले रहा होगा? 3x समय। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमने मान लिया कि उस कार्य को कंप्लीट करने में ए द्वारा x दिन लिया जा रहा है तो y द्वारा 2x दिन लिया जाएगा एवं c द्वारा 3x दिन लिया जाएगा। ठीक है, और चूंकि प्रश्न में दिया है कि अगर तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो 6 दिन में कार्य कंप्लीट हो जा रहा है। कहने का सेंस ये है कि a प्लस बी प्लस सी के एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/6 होगा। और ए के 1 डे का वर्क कितना है? चूंकि ए जो है x दिन में कंप्लीट कर रहा है कार्य को अकेले, तो एक दिन का कार्य 1/x। इसी प्रकार से b का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा? 1/2x। और c के 1 डे का वर्क 1/3x। ठीक है, और इन तीनों को अगर जोड़ देते हैं तो ये 1/6 के बराबर होना चाहिए। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? ये 1/x है, 1/2x, 1/3x, यहाँ पे अगर आप ऐड करेंगे तो नीचे एलसीएम 6 है, 6x आ जाएगा। ऊपर साइड में 6 + 3 + 2। ठीक है, 6 3 9 10 11, 11/6x। ये वैल्यू किसकी बराबर है? 1/6 की। 6 से 6 कट जाएगा और x का मान आ जाएगा हमारे पास 11। कहने का मतलब है a जो है 11 दिन लेगा कार्य को पूरा करने में, b जो है 22 दिन लेगा और c जो है 33 दिन लेगा। ऑप्शन डी हमारा इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, उम्मीद है प्रश्न समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते, सॉल्व करते हैं हम लोग। हाँ, प्रश्न देखिए, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको पढ़ लीजिए आप लोग। तो प्रश्न पढ़ लिया तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि ए जो है बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि चूँकि बी के 3/4 मतलब 3/4 समय में ए कितना कार्य करता है? ए का कार्य। ठीक है, ए कितना कार्य करता है? पूरे कार्य का आधा 1/2 कर लेता है। क्योंकि ए जो है वर्क करता है 1/2, ये कितने समय में करता है? बी के 3/4 में, 3/4 समय में। ठीक है, मतलब बी के पूरे समय मतलब अगर समय हमारा एक है, जैसे 3/4 यहाँ ले रहे थे तो 3/4 ना लेकर अगर 1 लेते हैं तो बी के पूरे समय में ए का कितना कार्य हो जाएगा? बताइए। 1 × 1/2 ओवरऑल 3/4। कहने का मतलब 1/2 × 4/3। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 2/3।
ठीक है, कहने का मतलब अगर ए व्यक्ति जो है बी के 3/4 समय में कार्य का आधा भाग कर रहा था तो पूरे समय में कार्य का 2/3 भाग कर लेगा वो, मतलब 66 सही 1/3 इस 2/3 इंटू 100 करने में कितना सॉल्व होता है, 66 सही 1/3 आता है शायद। ठीक है, तो 2/3 भाग कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अब चूंकि हमें इस प्रश्न में निकालना है कि बी उसे अकेले कितने दिनों में कर पाएगा, तो हम मान लेते हैं कि बी जो है इस कार्य को पूरा करने में x दिन का समय लगाता है। तो ए जो है इसी कार्य को करने में कितना समय लगाएगा, 2x/3 दिन का। ठीक है, और चूंकि प्रश्न में दिया है कि बी और ए मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं, 18 दिन में। ठीक है, 18 दिन में कार्य को ए और बी मिलकर कंप्लीट कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि ए के द्वारा 1 दिन का कार्य, तो ए का 1 दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/2x/3। ठीक है, प्लस बी के 1 दिन का कार्य मतलब 1/x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/18। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेना है, x की वैल्यू आ जाएगी, x मतलब b जो है इस कार्य को करने में कितने दिन का समय लेगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 2x/3 लिखा है तो 3 ऊपर आ जाएगा हमारा, 3/2x हो जाएगा और प्लस 1/x। ठीक है, अब ये देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना होता है, 2x, एलसीएम 2x होगा, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पे इससे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 + 2 ओवरऑल 2x इक्वल्स टू कितना टर्म था हमारा, 1/18। ठीक है, 1/18 हमने लिख दिया। अब 2 जो है 18 से कटेगा 9 बार और 3 2 5 होता है, 5 का 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा x की वैल्यू, ये 9 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 + 2 से, तो ये 5 हो जाएगा, 3 + 2 5 × 9 इक्वल्स टू 45, मतलब 45 दिन का समय लगेगा। ठीक है, यहाँ देखिए 2 कट गया था, x बचा था, x का मल्टीप्लाई 1 से हुआ। ठीक है, और इस समेशन को आप जो है मोस्टली ऐसे एलसीएम के चक्कर में ना पड़ के आप जो है क्या करिए कि यहाँ देखिए नीचे 2x है, यहाँ पर x है, यहाँ पे अगर 2x यहाँ भी होता तो हम ऊपर वाला सीधे जोड़ देते, चूँकि x यहाँ पर 2 है नहीं तो हमने अपने से अगर हम लिखना चाहते हैं तो नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो आप ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए 2/2 कट कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे सेम है वैल्यू, तो नीचे 2x कर दीजिए, ऊपर क्या आ जाएगा 3 + 2 डेट इज 5, 5/2x बराबर 1/18, 2 से 18 9 बार कटेगा और 9 से 9 × 5 = 45 होता है, तो 45 दिन आ जाएगा। और x क्या है, जो कि x का मान है, और x है क्या चीज़, b द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गया समय है। ठीक है, तो यही हमारा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न है हमारा कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिन में और सी जो है उसी कार्य को 48 दिन में कर सकता है। ठीक है, आगे क्या है, सब मिलकर काम शुरू करते हैं परंतु ए जो है 3 दिन के बाद कार्य छोड़कर चला गया। मतलब जब तीनों कार्य को कंप्लीट करते हैं तो ए जो है सिर्फ और सिर्फ 3 ही दिन कार्य करता है, उसके बाद वो कार्य छोड़ के चला जाता है, वापस नहीं आता। ठीक, और बी कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले छोड़ देता है। कहने का मतलब यदि कार्य 100 दिनों तक चला होगा तो बी द्वारा जो है 100 - 6 मतलब 94 दिन का ही कार्य किया गया। कहने का मतलब जितना भी समय लगा होगा, मतलब जितना भी दिन लगा होगा कार्य को कंप्लीट होने में, उससे 6 दिन कम जो है बी ने कार्य किया। ठीक है, तो कार्य कितने दिनों तक चला, चूँकि सी के बारे में इसने कुछ नहीं लिखा है तो ये हम मान लेंगे कि सी जो है जब से कार्य शुरू हुआ था और जब तक कार्य खत्म हुआ है तब तक सी ने कार्य किया। क्यों, क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ कि तीनों मिलकर कार्य को करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि ए चला जाता है और बी भी चला जाता है, बट सी के बारे में कुछ मेंशन नहीं, तो हम ये मानेंगे कि सी ने जो है कार्य जो है अंतिम समय तक कार्य को किया है। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए ए जो है कार्य को अकेले करता तो 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से बी जो है कार्य को
24 दिन में कंप्लीट कर सकता था और सी जो है कार्य को 48 दिन में कंप्लीट कर सकता था अकेले। ठीक है, अब इसका ये मतलब है कि 1 डे का वर्क मतलब एक दिन का कार्य, देखिए 1 डे वर्क ऑफ ए मतलब एक के द्वारा एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/12। ठीक है, इसी प्रकार से कि बी अगर काम कर रहा था तो बी के द्वारा प्रतिदिन 1 कार्य का 24 भाग कंप्लीट होगा और सी द्वारा जो है प्रतिदिन कार्य का 1/48वां हिस्सा कंप्लीट होगा। ठीक है, ठीक, अब देखते हैं किसने ए बी सी ने किसने कितने दिन कार्य किया, कितने दिन कार्य किया गया। ठीक है, देखिए चूंकि प्रश्न में दिया है कि ए जो है 3 दिन बाद कार्य छोड़ के चला गया, मतलब ए ने 3 दिन तक कार्य किया। ठीक, और चूंकि कार्य कितने दिन तक चला है ये हमको पता नहीं, यही निकालना है, तो हम मान लेते हैं कार्य जो है x दिनों तक चला। कितने दिनों तक? x दिनों तक मान लिया हमने कि कार्य जो है हमारा x दिनों तक चला और ये x दिन जो है ए तो x दिन तक रहा नहीं, मतलब टोटल वर्क में ए भी नहीं रहा बी भी नहीं रहा, कौन रहा था? केवल सी व्यक्ति था। तो ए जो है सी जो है कितने दिनों तक कार्य किया होगा? x दिनों तक। ठीक है, जब सी द्वारा x दिनों तक कार्य किया गया मतलब अंतिम समय तक कार्य किया गया, तो बी द्वारा कितने दिन तक कार्य किया गया है? जो भी समय टोटल होगा उसमें से 6 दिन कम, मतलब x-6। ठीक है, अब देखिए कार्य में हुआ क्या था, ए के द्वारा 3 दिन कार्य किया गया था, बी के द्वारा अब x-6 दिन कार्य किया गया और सी के द्वारा x दिन कार्य किया गया। अब ए के जो भी ए वर्क किया होगा, जितना भी पार्ट बी ने वर्क किया गया बी ने किया होगा और जो भी पार्ट सी ने कंप्लीट किया होगा, अगर तीनों के वर्क को हम जोड़ दें, मतलब तीनों के कार्यों को जोड़ दें, तो उनके कार्यों का योगफल का मान कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो ए जो है 3 दिन तक कार्य कर रहा था, तो ए का कार्य कितना हो जाएगा? 3/12। क्यों? क्योंकि ए के द्वारा एक दिन का कार्य 1/12 है, तो 2 दिन का 2/12 होगा, 3 दिन का 3/12। ठीक है, अब इसी प्रकार प्लस बी के एक दिन का कार्य 1/24 है, तो x-6 दिनों का कार्य कितना हो जाएगा? x-6 ओवरऑल 24, मतलब इस संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से सी जो है x दिन तक कार्य किया है, तो सी का कार्य कितना होगा? x/48 इक्वल्स टू 1। ठीक है, बराबर 1 है, इक्विवेलेंट में लगा दिया, इक्वल्स टू 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए इन तीनों का जोड़ कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे, नीचे एलसीएम आएगा हमारा 48 ही आ जाएगा और 12 चौक 48 होता है, तो 3 चौक 12, यहाँ 12 हो जाए, मतलब 4 से मल्टीप्लाई इसमें, 2 से मल्टीप्लाई इसमें, जब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x-12 आ जाएगा और इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x ही रहेगा ये। ठीक है, इक्वल्स टू ये वैल्यू 1 होगी, तो 48 अगली बार उस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पे कि देखिए कितना आता है, ये 2x है, ये x है, कितना हो जाएगा? 3x, और ये 12 प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 48 का इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 48 होगा, तो 3x का मान 48 है, तो x का मान कितना आ जाएगा? 48/3, 48 में 3 से भाग देंगे, कितना आएगा? 16। कहने का मतलब सी जो है कार्य को 16 दिनों तक पूरा किया इसने। ठीक है, और बी ने कितना समय लिया होगा? x-6, मतलब 16 में से 6 घटाइए तो 10 आएगा, तो बी ने उस कार्य में 10 दिन का सहयोग दिया और एक कितना समय लिया? 3 दिन लिया, वो प्रश्न में दिया ही है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि काम कितने दिनों तक चला? काम कितने दिन तक चला बताइए? 16 दिनों तक, मतलब ऑप्शन जो है हमारा इसका डी ऑप्शन सही है, 16 दिन। ठीक है, उम्मीद है प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न, 16 आदमी दिन में 14 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 28 आदमी दिन में 12 घंटे कार्य करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, तो ये भी प्रश्न जो है उस सेम कॉन्सेप्ट, W1 ओवरऑल M1 D1
इक्वल्स टू W2 पे ही लगेगा। ठीक है, प्रश्न देखिए, प्रश्न में पहली अवस्था में क्या लिखा है कि 16 आदमी, तो मतलब 16 आदमी हो गए हमारी पहली अवस्था में। 14 घंटे कार्य करके काम करके किसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। मतलब D1 जो था हमारा समय को इंडिकेट करता है, तो समय हमारे पास कितना है 12 दिन का, और प्रतिदिन 14 घंटे हैं, तो 12 गुणे 14 हो जाएगा समय। ठीक है, हमारे पास 12 दिन कार्य कर रहा है और प्रतिदिन 14 घंटे, ये हमारे D1 की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि D1 हमारा, ये मत सोचिएगा कि हमें केवल डे ही लेना है, घंटे नहीं लेना है। यहाँ पे डे भी लेंगे, 14 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है 12 दिनों तक। ठीक है, तो कुल कितने घंटे हो गए 14 गुणते 12। ठीक है, क्योंकि हमने बताया था डी हमारा समय होता है। ठीक है ना, तो ये हमें नहीं करना है कि केवल हम दिन 12 दिन ले लेंगे और 14 घंटे यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने डी बताया था कि जो भी डी हमारा टर्म है वो समय रिप्रेजेंट करता है, कि M1 व्यक्ति जो है, व्यक्ति में ये इसका ये मतलब नहीं कि आदमी होगा तभी हम लेंगे, महिला भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। और डी का मतलब जो समय से इंडिकेट करता है, समय का ये मतलब नहीं है कि केवल दिन ही होगा तब लेंगे, अगर घंटा होगा तो हम उसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो चूंकि समय कितना हो जाएगा 12 गुणे 14 घंटे। ठीक, अब देखिए आगे प्रश्न में क्या लिखा है, पूरा कर सकते हैं। तो 28 आदमी, मतलब दूसरी अवस्था में कितने व्यक्ति हैं 28 व्यक्ति दिन में 12 घंटे कार्य करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये जो है दूसरे जो सेकंड अवस्था में वो प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके x दिन में कार्य को कंप्लीट कर लेगा। तो टोटल घंटे यहाँ 12x हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे आप लोग W1 और W2 मतलब की वैल्यू क्या पुट करेंगे तो हम बता दे रहे हैं। देखिए प्रश्न के लास्ट लाइन में लिखा है कि 12 घंटे कार्य करके उस कार्य को, उस मतलब W2 के लिए उस कार्य शब्द आया, उस माने किस W1 वाले कार्य को। ठीक है, मतलब पहले जो कार्य था पहली अवस्था में वही कार्य जो है यहाँ पर भी है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर पहली अवस्था में कार्य अगर हमारा 1 था तो दूसरी अवस्था में भी कार्य हमारा 1 ही होगा। तो यहाँ पे देखिए M1 की प्लेस पे 16 आएगा और 16 × 12 × 4 14, और दूसरी अवस्था में 28 मल्टीप्लाइड बाय 12 × x। क्या देखिए ये क्वेश्चन हमारा बना है, हमें वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है x की। ठीक है, तो यहाँ 14 से 28 से 2 बढ़ जाएगा, ये 12 से 12 कट जाएगा और 2 से 16 जो है 8 बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये 1/8 इक्वल्स टू हो जाएगा वैल्यू 1/x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ये 8 है क्या चीज़, दिन है ये। ठीक है, ये 8 वही दिन है जो 28 व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करने के बाद लिए गए दिन की संख्या थी, और 8 ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है, जो कि हमारा ऑप्शन है ए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिनों में पूरा कराने के लिए लेता है। ठीक है मतलब कोई व्यक्ति है, उसने किसी कार्य को कंप्लीट कराने के लिए 150 दिनों में पूरा कराने के लिए उसने किसी से ठेका लिया होगा। ठीक है, और उसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। इस कार्य को कंप्लीट करने में उसने 200 व्यक्ति लगा दिए, और उसके बाद जो है उसे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम कंप्लीट हुआ है। मतलब जब 200 व्यक्ति जो उसने लगाए थे तो 150 दिनों के लिए, तो 50 दिन जब बीत जाता है तो उसको ये पता चलता है कि 50 दिनों में कार्य कितना कंप्लीट हुआ, मात्र 1/4 कार्य कंप्लीट हुआ। लेकिन कार्य कितना हो जाना चाहिए था, 1/3 हो जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास दिन टोटल कितने थे, 150 दिन था, 150 दिनों के लिए लगाया गया था, और 50 दिन मतलब 1/3 समय में ही कार्य का 1/4 हुआ है। जब समय जब 1/3 बीत गया है तो कार्य भी 1/3 हो जाना चाहिए था, परंतु कार्य 1/3 नहीं हुआ है। तो इसका ये मतलब है कि व्यक्ति हमें और लगाना पड़ेगा, अगर मतलब हम चाहते हैं निर्धारित समय पर कार्य हो जाए तो। ठीक है, तदनुसार वह पूरा कार्य निश्चित समय पर पूरा कराने के लिए उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने पड़ेंगे। तो हम मान लेते हैं कि उसको समय पर जो है कार्य को कंप्लीट कराने के लिए m व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे।
ठीक है। तो चलिए देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हमने आपको इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इंट्रोडक्शन में बताया था, हमने कॉन्सेप्ट को बताया थे, एक फार्मूला बताया था, उसी के आधार पे हम जो है इस क्वेश्चन को लगाएंगे। देखिए W1 ओवरऑल M1 D1 इक्वल्स टू W2 ओवरऑल M2 D2। ठीक है, यहाँ आप जानते हैं कि यदि किसी कार्य को कंप्लीट करने के लिए पहली अवस्था में M1 आदमी D1 दिन के लिए लगते हैं और यदि उसी कार्य के W2 पार्ट को कंप्लीट करने में M2 आदमी व D2 दिन लगते हैं, तो इन दोनों के मध्य जो है ये संबंध होता है, मतलब ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो पहली अवस्था में देखिए जब उस ठेकेदार ने 200 व्यक्तियों को लगाए हैं, तो पहली अवस्था में व्यक्ति कितने लगे, 200 व्यक्ति लगे। तो 50 दिन के निरीक्षण के बाद, मतलब पहली अवस्था में कितने दिन, 50 दिन, 50 दिन के निरीक्षण के बाद वह ठेकेदार क्या पाता है कि कार्य का 1/4 4 हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और दूसरी अवस्था क्या है कि देखिए जब कार्य हमारा 1/4 कंप्लीट हो गया है तो कार्य का अब कितना शेष पार्ट बचा है, 3/4 भाग। क्यों? क्योंकि कार्य अगर हमारा 1 था, कार्य यदि 1 है तो 1 में से 1/4 हमने कंप्लीट कर लिया 200 व्यक्तियों द्वारा, तो 1 माइनस 1/4 करेंगे तो इसकी वैल्यू 3/4 बचेगी। ठीक है, तो 3/4 जो रिमेनिंग वर्क होगा ये हमें अब कितने दिनों में कंप्लीट करना है, 100 दिनों में। क्यों? क्योंकि टोटल हमने कार्य को कंप्लीट कराने हेतु 150 दिन का ठेका लिया था और हमने ये देखा कि 200 व्यक्ति 50 दिनों में कार्य का मात्र 1/4 हिस्सा ही कर पाए हैं। ठीक है, तो चूंकि ये 50 दिन बीत चुका है, अब कितने दिन शेष बचे हैं, 100 दिन बचे हैं और कार्य का 1/4 हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, तो बचे हुए 100 दिनों में हमें बचे हुए कार्य के 3/4 भाग को ही कराना है। कितने व्यक्तियों द्वारा? यदि 200 व्यक्ति द्वारा कराएंगे तो कार्य तो कंप्लीट होगा नहीं। ठीक है, तो हमें यहाँ व्यक्ति बढ़ाने पड़ेंगे, तो हम मान लेते हैं कि m व्यक्ति हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पे सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो देखिए कितना हमारा मान आ जाएगा, 1/4 W1 का मान ओवरऑल M1 कितना 200 इंटू D1 50 इक्वल्स टू W2 कितना 3/4 ओवरऑल M2, मतलब पहले 200 आदमी थे और अब हम मान लीजिए इसमें अगर M आदमी बढ़ा दे रहे हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 200 प्लस M। ठीक है, इंटू D2 मतलब 100। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, m की वैल्यू निकाल दीजिए, यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखिए 1/4 है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 50 एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ये 2 से 1 बार कटेगा, ये 100 बार कटेगा। ठीक, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज कट गई है, इधर भी सारी वैल्यूज कट गई है, तो 200 प्लस m ऊपर आ जाएगा और 3 ये पूरा टर्म इधर चला जाएगा, यहाँ पे केवल 100 ही बचा था तो 3 से मल्टीप्लाई होगा 300, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 माइनस 200 इक्वल्स टू 100। ठीक है, मतलब 100 व्यक्ति हमें इस दिए गए कार्य को, ठेके द्वारा लिए गए कार्य को निर्धारित समय मतलब 150 के अंदर कंप्लीट कराने में 100 व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और यही 100 जो है इस प्रश्न का आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ए, बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 16, 32, 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, वे साथ साथ कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु बी जो है कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले और सी जो है 6 दिन पहले छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसमें देखिए इस प्रश्न में ए के बारे में कुछ नहीं दिया है और ये भी प्रश्न में लिखा है कि कार्य को तीनों एक साथ स्टार्ट करते हैं। जब कार्य तीनों एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ए, बी, सी तीनों जो है स्टार्टिंग करते हैं और बी और सी के बारे में मेंशन है कि बी जो है वर्क कंप्लीट होने से 8 दिन पहले
और सी जो है कार्य के कंप्लीट होने से 6 दिन पहले छोड़ देता है और ए के बारे में कुछ नहीं बताता है, तो ये हम मानेंगे कि ए जो है कार्य जब तक ख़त्म नहीं हुआ तब तक उसमें इन्वॉल्व था वो, ठीक है। और इस प्रश्न में जो कि पूछा कि कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो हम मान लेते हैं कि कार्य जो है x दिनों में पूरा हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब ए जो है कितने दिनों तक कार्य किया, x दिनों तक, और बी जो है कितने दिनों तक कार्य किया, तो देखिए बी जो है कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले भाग जा रहा है, ठीक है। तो बी जो है x माइनस 8 दिन तक कार्य करेगा। इसी प्रकार से जो है सी जो है 6 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया है, तो सी द्वारा जो है x माइनस 6 दिन तक कार्य किया गया है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि देखिए ए, देखिए ए है, ये बी है, ये सी, 3 व्यक्ति हैं। तो ए जो है कार्य को 16 दिन में कंप्लीट कर रहा था, तो ए के 1 दिन का कार्य 1/16 हो जाएगा। बी जो है कार्य को 32 दिन में कंप्लीट कर रहा था, तो बी के 1 दिन का कार्य 1/32, ठीक है। और सी जो है कार्य को 48 दिनों में पूरा कर रहा था, मतलब सी द्वारा 1 दिन का किया गया कार्य कितना होगा, 1/48, ठीक है। अब चूंकि देखिए हमने मान लिया है कि x कार्य हमारा x दिनों तक चला है, तो ए के द्वारा x दिनों तक कितना कार्य होगा, x/16, ठीक है। और x क्या है, x दिनों तक कार्य चला है, और b क्या हुआ है कि कार्य समाप्त होने के 8 दिनों पहले चला गया, ठीक है, छोड़ के। तो b ने कार्य में कितने दिनों तक कार्य किया, x माइनस 8 दिनों तक कार्य को किया, ठीक। क्यों, क्योंकि x दिनों में कार्य तो हमारा पूरा हो रहा था, परंतु b जो है जब तक कार्य खत्म नहीं होता तब तक नहीं था, वो कार्य समाप्ति के 8 दिन पूर्व चला गया था। और c की कहानी क्या है कि c जो है कार्य को कंप्लीट होने से 6 दिन पहले चला जा रहा है, ठीक। तो c ने कितने दिन तक कार्य किया, x माइनस 6, ठीक है। अब ये टर्म आ गया है हमारे पास, क्या आ गया बताइए, a द्वारा x दिनों तक किया गया कार्य का मान, और ये टर्म है b द्वारा x माइनस 8 दिनों तक किए गए कार्य का मान, और ये टर्म है हमारा c द्वारा x माइनस 6 दिनों तक किया गया कार्य। अगर हम तीनों कार्यों को, मतलब a के कार्य, b के कार्य, c के कार्य, कब कब के x का, a के x दिनों का कार्य, b के x माइनस 8 दिनों का कार्य, और c के x माइनस 6 दिनों के कार्यों को अगर जोड़ लेते हैं तो कार्य हमारा कंप्लीट हो जाता है, मतलब टोटल इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो इस समीकरण को यदि हम सॉल्व करते हैं और तो जो भी x का मान होगा वो a द्वारा लिया गया समय होगा, और जो ही वही इस प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे देखिए क्या आएगा, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है इसका। 16, 32, 48, इन तीनों के एलसीएम का मान कितना होगा, 96, ठीक है। 96 हो गया एलसीएम इसका, तो 16 छक्का 96 होता है, तो 6 से मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। इसी प्रकार से 32 से 3 से मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो 3 टाइम्स यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 8, और प्लस 48 दूना 96 होता है, तो 2 से इससे गुणा हो जाएगा x माइनस 6, ठीक है, इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब ये देखिए 96 का मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन राइट हैंड साइड में होगा तो 96 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या आ जाएगा, 6x प्लस 3x माइनस 8 3 24 प्लस 2x माइनस 12, यहाँ पर 2x, ठीक है। अब देखिए तो सॉल्व करने के कितना का, 6 3 9 और 9 10 11, 11x, और यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू में देखिए 24 है, 24 12 36 है, दोनों माइनस में तो माइनस 36 हो जाएगा, और माइनस 36 सेकेंड डायरेक्शन में जाएगा, दूसरे डायरेक्शन में तो प्लस 36 हो जाएगा। और इन दोनों को ऐड करते हैं तो 6 6 12 को 2, 1 गया हाथ से, 9 1 10 3 13, 132 किसकी वैल्यू है, 11x की। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 132/11, तो 132/11 मतलब कितना होता है, 12। कहने का मतलब व्यक्ति जो a था इसने कार्य को कितने दिनों तक किया, 12 दिनों तक किया गया,
और यही हमारे इस प्रश्न का आंसर है कि मतलब कार्य जो है कि टोटल कितने दिन तक चला, 12 दिनों तक चला। ठीक है, कब कि ए जो है 12 दिनों तक कार्य करता है और बी जो है 8 दिन पहले मतलब 4 दिन तक कार्य किया, और सी जो है 6 दिन पहले भागा है मतलब सी ने 6 दिन तक कार्य किया गया। ठीक है, और दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ए के जो है अगर ए किसी कार्य को 12 दिन करता है, वह सी जो है उसी कार्य को 4 दिन करता है, बी जो है 4 दिन करता है वो, एवं सी जो है 6 दिन करता है, तो वो कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए प्रश्न हमारा, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10, 12 एवं 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, तो ए जो है कार्य को 10 दिनों में, बी जो है 12 दिनों में और सी जो है 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ए के 1 दिन का कार्य 1/10 हो जाएगा, बी के 1 दिन का कार्य 1/12 हो जाएगा और सी के 1 दिन का कार्य 1/15 हो जाएगा। मतलब ए जो है 1 दिन में कार्य का 1/10वां हिस्सा कंप्लीट कर सकता है, बी जो है एक दिन में कार्य के 1/12वें हिस्से को कंप्लीट कर सकता है, एवं इसी प्रकार सी जो है कार्य को 1 दिन में कार्य के 1/15वें हिस्से को कंप्लीट कर सकता है। ठीक, और देखिए प्रश्न में आगे है कि ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। मतलब कार्य जितने भी दिन में कंप्लीट होगा ए जो है उससे 5 दिन कम कार्य करता है। ठीक, और देखिए बी के बारे में लिखा है कि बी उसे ए के 2 दिनों बाद छोड़ देता है। मतलब ए जितने दिन कार्य करता है उससे 2 दिन ज़्यादा बी कार्य करता है। ठीक है, तो कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा ये प्रश्न में पूछा है। तो मान लेते हैं हम कि कार्य को पूरा होने में x दिन का समय लगता है। ठीक, तो देखिए तो ए जो है हमारा कितने दिन कार्य करेगा, x - 5 दिनों तक। ठीक, क्योंकि ए जो है 5 दिन पहले छोड़ देता है, और बी कितने दिन कार्य करेगा, बी जो है ए से 2 दिन ज़्यादा कार्य किया है। इसका मतलब इसमें हम 2 दिन ऐड करेंगे तो x - 5 + 2 कितना आ जाएगा, x - 3। मतलब बी द्वारा जो है x - 3 दिन कार्य किया गया। ठीक है, और सी जो है कितना कार्य करेगा, सी के बारे में कुछ लिखा नहीं तो मतलब हम मानेंगे सी जो है अंत तक इसमें रहा है। ठीक है, तो सी जो है x दिनों तक कार्य किया। अब देखिए व्यक्ति ए का x - 5 दिनों का कार्य कितना हो जाएगा, x - 5 ओवरऑल 10। इसी प्रकार से इस व्यक्ति बी का x - 3 दिनों तक का कार्य कितना हो जाएगा, x - 3 ओवरऑल 12। और व्यक्ति सी का x दिनों का कार्य कितना हो जाएगा, x/15। ठीक है, अब इन तीनों ए बी सी के तीनों कार्यों को यदि हम जोड़ देते हैं तो ये वैल्यू हमारी 1 होगी। ठीक है, अब ये देखिए जब ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो इन तीनों का हम अगर एलसीएम लेते हैं 10, 12, 15 का, तो एलसीएम हमारा 60 आएगा। 6 से इसमें मल्टीप्लाई होगा इस टर्म में x - 5 में, तो 6 × x - 5 और प्लस 5 का मल्टीप्लाई होगा x - 3 से और प्लस 4 का मल्टीप्लाई होगा x से। ठीक है, ये = 1। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6x - 30 प्लस 5x - 15 प्लस 4x। 60 जो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से तो = 60 हो जाएगा। ये इसे देखिए ये 6x है, ये 5x है, ये 6 4 10 5 15, तो 15x, ये -30 है अब -15 है। ठीक है, तो -30 - 15 कितना होगा, -45। तो -45 दूसरे डायरेक्शन में जाएगा तो 60 में ऐड हो जाएगा, तो 60 45 कितना होता है, 105। तो 15x का मान 105 है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 105/15 मतलब 7। मतलब जो है ये कार्य जो है सी जो है 7 दिन तक करेगा, और बी जो है 7 - 3 मतलब 4 दिन तक, और ए जो है 7 - 5 कितना, 2 दिन तक। ठीक है, मतलब इस कार्य को पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा, 7 दिनों का, जो कि हमारा ऑप्शन डी है और यही इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 30 और 36 दिनों में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, किंतु
कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है और बी जो है शेष कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है, तो ए ने कितने दिन बाद कार्य को छोड़ा था। ठीक है, तो प्रश्न आपने पढ़ लिया। देखिए ये भी प्रश्न काफ़ी इजी है। इस प्रश्न में दिया क्या है कि ए और बी कार्य को क्रमशः 30 और 36 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, कार्य को दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया है, परंतु कुछ दिन बाद कार्य को ए जो छोड़कर चला गया है और जो भी शेष कार्य बचा हुआ था उसको अकेले सिर्फ बी ने 25 दिनों में कंप्लीट किया। तो हमें ये फाइंड करना है कि ए जो है कार्य को कितने दिनों बाद छोड़ के चला गया। तो हम मान लेते हैं इस प्रश्न में कि इस कार्य को ए ने जो है एक्स दिन करने के पश्चात जो है छोड़कर चला गया। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न में हमें क्या दिया है कि ए जो है कार्य को अकेले यदि करता तो 30 दिन में कंप्लीट कर लेता और बी यदि इस कार्य को अकेले करता तो 36 दिन में पूरा कर लेता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ए के एक दिन का वर्क 1/30 हो जाएगा और इसी प्रकार बी के एक दिन का कार्य 1/36 हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि हमने माना है क्या कि कार्य ए जो है व्यक्ति ए एक्स दिन बाद कार्य को छोड़कर चला गया, मतलब ए ने कार्य को कितने दिनों तक किया, एक्स दिनों तक किया। ठीक है, तो इस कार्य के कंप्लीट होने में जो भी ए का अंश है, मतलब ए द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, x/30। ठीक है, अब देखिए इस कार्य को कंप्लीट होने में बी ने कितना कार्य किया होगा। देखिए बी का एक दिन का कार्य इतना है, अब बी कितना दिन कार्य कर रहा है, चूंकि देखिए बी जो है शुरुआत में ए के साथ कार्य कर रहा था, कब तक किया होगा, x दिनों तक कार्य किया है। ठीक है, और जब ए चला गया है तो ए के जाने के 25 दिन तक और बी ने कार्य किया, तो बी द्वारा जो है टोटल कार्य को कई दिन तक किया गया, x+25 डेज तक। ठीक है, तो इतने दिनों की संख्या को अगर हम इसके एक दिन के किए गए कार्य से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका मान जो है बी द्वारा किया गया कार्य टोटल हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के कार्य को यदि हम ऐड कर देते हैं तो कार्य हमारा पूरा हो जाता है, मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का ऐड 1 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 30 और 36 का जो एलसीएम होगा तो क्या होगा, 30 का फैक्टर देखिए 6 × 5 होता है और 36 होता है 6 × 6। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 5 × 6 × 6। ठीक है, तो इस टर्म में हमारा x में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 से, तो ये 6x हो जाएगा। इसी प्रकार से इस टर्म में मल्टीप्लाइड होगा किससे, देखिए 5 से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड 5 से करेंगे तो 5x 5 से गुणा होगा तो 5x प्लस 25 × 5 कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, और ये बराबर कितनी वैल्यू है, 1। अब देखिए 6 5 11 x प्लस 125 और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 छक्का 30 और 30 छक्का 180 यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 11x का मान हमारा कितना, 180 - 125। 180 - 125 कितना होता है, हमारा 55 होगा। तो ये 11x की वैल्यू थी, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 55/11। ठीक है, तो मतलब 55/11 का मान कितना आ जाएगा, 5। कहने का मतलब x का मान जो है 5 आ गया। और x क्या चीज़ है कि x है ए जो है x दिन बाद कार्य छोड़ के चला गया है, तो मतलब यही हमें x का मान निकालना था। इसका सेंस ये है कि ए जो है 5 दिन कार्य करने के पश्चात बी को छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, और जो यही हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो कि पहला है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे और बी को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसी को बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। देखिए प्रश्न में क्या लिखा है हमारा
कि पहली बात तो इस प्रश्न में पूछा है हमसे कि यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि कार्य को पूरा होने में, मतलब कार्य को कंप्लीट होने में, पूरा कार्य होने में x दिन का समय लगता है। ठीक है, मतलब x दिन में कार्य हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो इस प्रश्न में देखिए लिखा है कि ए और बी को जितना कार्य करने में समय लगता है, ए को अकेले वह कार्य पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेगा। मतलब ए यदि उस कार्य को कंप्लीट करता तो x द्वारा लिया गया समय कितना हो जाता, x प्लस 4। आगे सेंटेंस लिखा है कि और बी को अकेले वह कार्य पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। मतलब बी द्वारा अगर अकेले इस कार्य को किया जाता तब कितना समय लग जाता है, x प्लस 16 डे का। ठीक है, और चूंकि हम जानते हैं, देखिए हाँ सॉरी, हम जानते हैं कि x द्वारा जो है अगर कार्य को x प्लस 4 डे में पूरा हो रहा है ए द्वारा, तो ए के 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, x प्लस 4। ये ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य होगा। इसी प्रकार से बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 1 ओवरऑल x प्लस 16। और चूंकि प्रश्न में हमने मान लिया है कि पूरा कार्य ए और बी को कंप्लीट करने में x डे का समय लग रहा है, तो ए और बी द्वारा एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। और ए का वर्क यहाँ पे इंडिविजुअल अलग है, बी का अलग अलग, मतलब दोनों द्वारा इंडिविजुअल, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू, अगर दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये 1/x के बराबर होगा। क्यों हो जाएगा ना, क्योंकि हमने मान लिया है कि पूरा कार्य जो है कंप्लीट हो रहा है x डे में, तो 1/x क्या हो जाएगा, ए के एक दिन का कार्य प्लस बी के एक दिन का कार्य। ठीक है, इसलिए 1/x प्लस 4 प्लस 1/x प्लस 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/x के बराबर। ठीक है, अब चलिए इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे नीचे साइड में, तो x प्लस 4 आ जाएगा इंटू एक्स प्लस 16, और ऊपर टर्म आ जाएगा हमारा x प्लस 16 प्लस x प्लस 4, और ये वैल्यू हो जाएगी 1/x के बराबर। ठीक है, तो ये देखिए ये कितना आ जाएगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ये पहले x जुड़ जाएगा 2x और 16 4 20, और ये x का मल्टीप्लाई होगा इस टर्म ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये आ जाएगा x यहाँ पे, और ये पूरा टर्म राइट साइड में चला जाएगा। तो x इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा कितना, x का x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, और x का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 16x, और 4 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4x, तो 16 4 20 x, और 4 का 16 से कितना होगा 64। ठीक है, अब देखिए x का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर प्लस 20x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 64। अब ये देखिए 20x से 20x कैंसिल हो जाएगा, बराबर है दोनों, यहाँ 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 में से 1 घटा तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और ये मान किसके बराबर हो जाएगा, 64 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का मान 64 हो गया, तो x का मान कितना आ जाएगा 8। ठीक, कहने का मतलब पूरा कार्य कंप्लीट होने में 8 दिन का समय लगेगा। ठीक, तो ए और बी यदि उस कार्य को एक साथ शुरू करते हैं तो कार्य हमारा 8 दिन के समाप्ति पे कंप्लीट हो जाएगा, और इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है वही इस प्रश्न का आंसर होगा। और दूसरे शब्दों में इस प्रश्न से ये भी देखिए कि ए द्वारा जो है यही कार्य 12 दिन में, 8 + 4 मतलब 12 दिन में अकेले कंप्लीट होगा, और बी द्वारा जो है 8 + 16 मतलब 24 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज का देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि P और Q मिलकर एक कार्य 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। Q और R उसी कार्य को 60/7 दिनों में कर सकते हैं। P ने कार्य आरंभ किया और 3 दिनों बाद कार्य छोड़कर चला गया। उसके बाद Q और R ने 6 दिनों में कार्य समाप्त कर दिया। तो बताइए R और P द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने समय, मतलब कितने दिनों का अंतर होगा। ठीक है, तो देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब देखिए, चूंकि एक व्यक्ति हमारा P है, दूसरा व्यक्ति Q है। ठीक,
और प्रश्न में क्या हमको गिवन है कि P और Q मिलकर कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर P कार्य को P दिनों में समाप्त कर देता है और दूसरा व्यक्ति Q जो है Q दिनों में समाप्त कर सकता है, तो P के एक दिन का वर्क 1/P हो जाएगा और Q के एक दिन का वर्क 1/Q हो जाएगा। और एक दिन के P और Q के एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा 1/6। क्यों? क्योंकि दोनों मिलकर कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा व्यक्ति हमारे पास है R, और Q और R मिलकर कार्य को 60/7 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। मतलब 1/Q प्लस 1/R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कितने दिन का समय ले रहे हैं 60/7, तो ये एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, इसका रिवर्स 7/60। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रश्न में लिखा है कि P ने कार्य को आरंभ किया और 3 दिनों तक कार्य किया। मतलब P के 3 दिन का कार्य, P के 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 3/P। और उसमें इसके बाद है कि 3 दिन तक कार्य किया और कार्य छोड़ के चला गया। इसके आगे है कि Q और R 6 दिनों तक इसमें लगते हैं और कार्य को समाप्त कर देते हैं। मतलब 6 दिनों का Q और R का वर्क इसमें अगर हम ऐड कर दें तो ये कार्य समाप्त हो जाता है। मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 1। ठीक है, ये प्रश्नानुसार है। तो यहाँ से देखिए 3/P प्लस 1/Q प्लस 1/R की वैल्यू कितनी है 7/7। तो 7/60 यहाँ हम पुट कर देंगे इक्वल्स टू 1। ये एक बार कटेगा 10 बार, तो 3/P की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1 माइनस 7/10, ये आ जाएगा 3/10। ठीक है, तो 3 से 3 कट जाएगा और P का मान यहाँ से हमें ज्ञात कर लेंगे 10। मतलब P जो है कार्य को 10 दिन में समाप्त कर लेगा। ठीक है, अब देखिए ये इस P इक्वल टू 10 की वैल्यू यदि हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं 1/10 प्लस 1/Q इक्वल्स टू 1/6, तो Q का मान कितना आ जाएगा 1/10 प्लस 1/Q इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे 1/Q का मान आ जाएगा 1/6 माइनस 1/10, और इसको सॉल्व करेंगे तो 10 में से 6 गया 4, 4/6 इंटू 10। ठीक है, ये 2 बार जाएगा, 3 बार, 1 बार, 5 बार, मतलब 5 या 15। तो Q की वैल्यू आ जाएगी 15 दिन की। ठीक है, अब इसी Q का मान हम सेकेंड इक्वेशन 1/Q प्लस 1/R इक्वल टू 7/60 में पुट करते हैं। तो देखिए हम क्या प्राप्त करते हैं 1/15 प्लस 1/R इक्वल टू 7/60। तो यहाँ से 1/R की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7/60 माइनस 1/15, ये हो जाएगा नीचे 60 एलसीएम 7/7 माइनस 4 इक्वल टू 3/60, डेट इज 1/20। मतलब Q यहाँ से हमें R 1/R की वैल्यू 1/20 के बराबर आ गई, तो इट मीन्स R की वैल्यू 20 हो जाएगा। और प्रश्न में पूछा है कि R और P द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा। तो कितने दिनों का अंतर आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास। P देखिए R है 20 और P है 10, तो 20 में से 10 गया, तो 10 दिनों का अंतर होगा। और यही हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको आज के द्वारा जितने भी मेरे द्वारा प्रश्न बताए गए हैं वो समझ में आए होंगे। और ये जो भी ये 15 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए इंट्रोडक्शन वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है कार्य तथा समय के मैंने उसमें बताए हैं।